जय श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.2 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग द शेप ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एंगल्स। तो इसमें अननोन एंगल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग थर्ड का ए पार्ट। तो थर्ड का ए पार्ट क्या हमसे कह रहा है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिगर दिया हुआ है, ये हमारा फिगर है, इस टाइप से फिगर दिया हुआ है। ये मेरा एक्स है, ये मेरा 125 डिग्री है, ये मेरा 70 डिग्री है और ये मेरा 80 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। तो इन सभी एंगल का सम हमें पता है कि ये 360 होता है। ठीक है, इन सभी एंगल्स का जो सम है ये मैंने इसको 360 के बराबर कर दिया। तो अब देखा जाए तो ये 80 और 70 कितना हो गया, तो ये 150 हो गया। तो ये हो गया 150, 150 और 125 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 और 2 7 और 1 1 2। तो ये हो गया 275 इन तीनों को जोड़ने पर, और ये 360 के बराबर हो गया। तो x कितना होगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 275। तो यहाँ पर देखा जाए तो 60 और 25, तो यहाँ पर देखा जाए यानी 10 में 5 गया 5, और ये 15 है और यहाँ पर 7 हो गया ना, इसमें एक कैरी इसको दे दिया तो 10 हो गया। तो ये खुद 15 हो गया, 15 में 7 गया तो 8 हो गया, और ये 8 हो गया हमारे पास। और ये जो है इससे कैरी लिया था तो ये तो 2 में 2 गया तो 0 ही आएगा। ऐड करके देख लीजिए, 5 5 10 और 8 7 15, 1 16 और 3, तो 85 डिग्री इसका आंसर हो गया एक्स का मान। अब आते हैं बी फिगर पर। तो बी फिगर में देखिए कुछ इस टाइप से है इसका फिगर, ये इस टाइप से फिगर है। यहाँ पर ये एक्स है और ये मेरा 120 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और यहाँ पर ये 60 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स का मान बताइए। तो इन सभी का सम कर दीजिए, एक्स प्लस 30 डिग्री, सॉरी ये 50 है, 50 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 360। तो ये हो जाएगा x बराबर 60 और 50 110, और इसको जोड़ दिए 110 के साथ तो 2, ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 1 2, 230 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हो गया 360 के बराबर। अब ये इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 230 डिग्री। तो ये हो गया x बराबर 360 माइनस 230। तो 0 से ये 0 आ गया मेरे पास, 6 में 3 गया 3 और 3 में 2 गया 1। तो ये हो गया x बराबर 130 डिग्री। तो ये जो x बराबर 130 डिग्री आए यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, b के बाद देखिए सी पार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है फिगर कुछ इस प्रकार से है, ये मेरा फिगर है। तो यहाँ पर ये फिगर में जो है मेरा ये x हो गया है मेरे पास और ये 100 हो गया है। तो यहाँ पर फिगर में देखा जाए तो ये एक पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर है, और पैरेललोग्राम के स्ट्रक्चर में जो है ये साइड्स इस साइड्स के पैरेलल है और ये वाले साइड्स इस साइड्स के पैरेलल है। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो x जो है हमारा 100 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, सी के बाद डी पॉइंट पे आते हैं। तो एक फिगर और है हमारे पास, और ये फिगर में इस बार कह रहा है कि ये सभी एंगल जो है अगर x हैं, ये सभी एंगल x हैं, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो ये सभी एंगल्स को x को जोड़ दीजिए और 360 के बराबर कर दीजिए। तो इनको जोड़ेंगे तो 4x बराबर 360 आ गया। तो x हो गया कितना, 360/4 यानी 90 डिग्री आ गया। यानी ये सभी एंगल्स क्या है हमारे 90 डिग्री हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, इज़ द फॉलोइंग फिगर अ पैरेललोग्राम, इफ़ नॉट देन गिव द रीज़न। क्या ये जो फिगर है पैरेललोग्राम है? तो ये पैरेललोग्राम है क्योंकि ये जो है रेक्टेंगल का फिगर बन रहा है, और रेक्टेंगल यानी आयत का फिगर बन रहा है, और इसमें देखा जाए तो इसकी अपोजिट साइड जो है पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो यही तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन थी कि जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, और जो है अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सभी 90 डिग्री हैं। तो ये इसलिए हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और ये तो पैरेललोग्राम का फिगर है ही है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल हैं और इसका जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल है।
अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। और फिफ्थ क्वेश्चन में देखा जाए तो ये जो है ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, क्या ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, क्या सभी स्क्वायर्स जो है रेक्टेंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जितने भी स्क्वायर्स हैं उनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि रेक्टेंगल्स में अपोजिट भुजा बराबर होती है। इसलिए जितने भी स्क्वायर्स हैं उसको हम लोग कह नहीं सकते कि वो रेक्टेंगल होंगे ही, है ना। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है चूँकि अपोजिट साइड्स जो है इक्वल तो हो ही रहे हैं स्क्वायर के, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझते हैं और एनालिसिस करते हैं ताकि आपको समझ में पूर्णता आ जाए। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया और ये रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर हैं क्या रेक्टेंगल होते हैं, तो रेक्टेंगल होने की शर्त क्या है कि अपोजिट साइड्स जो है इक्वल हों और ये सारे 90 डिग्री हों। तो क्या ये शर्त फॉलो कर रहा है, इसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं और इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और सारे के सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके ये रिलेशन को तो फॉलो कर रहा है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और ये भी 90 डिग्री है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी स्क्वायर्स हैं वो सभी के सभी रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, इसलिए ट्रू होगा, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, क्या सभी जो है साइड्स जो है रेक्टेंगल के क्या इक्वल होते हैं, गलत है, ये फॉल्स होगा। द शेप ऑफ ए रोमबस इज लाइक दैट ऑफ ए काइट, क्या जो रोमबस का जो शेप होता है वो पतंग की तरह होता है, तो जी नहीं। पतंग का जो शेप होता है वो हमने अभी देखा था, इसका शेप कुछ ये होता है, इस टाइप से होता है, जो कि काइट का जो शेप है इसका जो है ये वाली साइड्स बराबर होती हैं और इसकी ये वाली साइड्स जो है बराबर होती हैं, जबकि रोमबस में सारी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, इसलिए शेप बराबर, इनका शेप सेम नहीं होता है, इसलिए फॉल्स होगा। ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर्स, जितने भी पैरेललोग्राम हैं क्या वो स्क्वायर होते हैं, जी नहीं। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, आपका सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर्स नहीं होते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिनकी जो है अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होते हैं और जो है हमारी अपोजिट्स एंगल्स इक्वल होते हैं, जबकि ट्रेपीजियम में कोई एक साइड से जो है अपोजिट पेयर की जो कि पैरेलल होती है। तो यही इनकी मुख्य जो है परिभाषा है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।